Hello, everyone. Today we have Anjali Raj ma'am with us. She is a certified parenting coach. She specializes in tweens, toddlers, and teens. She is on a mission to help the parents to make their parenting journey mindful, peaceful, and joyful. She is also a mother of 5-year-old. So let's have a very insightful session with her. Welcome, ma'am, Anjali ma'am. Welcome on the session. Thank you for joining us today. Thank So, you. Thank you, Meenu ji. welcome, ma'am. Ma'am, I just wanted to ask you this. बहुत सारे पेरेंट्स के चैलेंजेस होते हैं. लाइक आई एम ऑल्सो अ मदर. मैं भी रोज बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती हूँ अपने बेटे के साथ. लाइक डे टू डे एक्टिविटीज में हमारे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. तो क्या आप प्लीज हमें मतलब इस चीज पे बताएंगी, बिकॉज आप पेरेंटिंग कोच हैं, आप हमें बहुत अच्छे से बता पाएंगी कि जो भी हमारे चैलेंजेस होते हैं, मतलब हर पेरेंट किस तरह के चैलेंजेस फेस कर सकते हैं. आज तक आपने बहुत सारे पेरेंट्स के चैलेंजेस सुने होंगे. सो जस्ट हमें प्लीज बताइए कि मतलब किस तरह के चैलेंजेस जो हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ फेस करते हैं. मैम देखिए, अगर पेरेंट है और चाइल्ड है, तो चैलेंजेस का होना लाइफ में होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड है, विदाउट चैलेंज आप पेरेंटिंग कर पाओगे। हर पेरेंट्स के अलग-अलग चैलेंजेस होते हैं। लाइक वर्किंग वुमेन्स होती है, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, उनका ये चैलेंज होता है कि वो किस तरह से अपने बच्चे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएँ। उनको वो गिल्ट होता है कि वो अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते। राइट. इसी तरह से दूसरे पेरेंट्स हैं जिनको ये कंसर्न रहता है कि हमारा बच्चा जो है वो लिखता नहीं है, लिखने यस. में बड़ी दिक्कत करता है। फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि हमारा बच्चा जो है वो बिना फ़ोन देखे खाना भी नहीं खा सकता है। राइट. इसी राइट. ये तरह आज से सारे पेरेंट्स हैं. कुछ पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं कि हमारे बच्चे को एक बार स्क्रीन टाइम दे, तो वो उठने का नाम ही नहीं लेता है। बच्चा राइट. डिसिप्लिन नहीं है, छोटी-छोटी चीज़ों पे जिद करने लग जाता है। तो ये छोटे-छोटे कंसर्न है और जो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब बच्चा हम प्लान करते हैं कि वी हैव अ बेबी इन आवर लाइफ, तो हमें पेरेंटिंग के बारे में भी लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वेरी. है बच्चा जो है, वो मिट्टी के समान है। आप जैसा चाहोगे, उसको वैसा ढालोगे। जितनी जल्दी आप पेरेंटिंग के बारे में सीखना स्टार्ट करोगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ जो है वो ईज़ी होती रहेगी। तो मुझे मेरी जो पेरेंटिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी, वो आज से 2 साल पहले स्टार्ट हुई थी। मैं मदर 5 इयर्स पहले बन चुकी थी, बट मैंने जो पेरेंटिंग के बारे में लर्न स्टार्ट किया था, वो 2 साल पहले किया था ये सोचकर कि मेरी डॉटर में भी कहीं न कहीं स्टबर्न वाले इश्यूज़ आ रहे थे। मैंने भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ अपनी लाइफ में फेस किए हैं और मैंने सर्च किया और ऐसा नहीं है कि आप एक यूट्यूब पे एक वीडियो देख लोगे या इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख लोगे तो आप पेरेंटिंग के बारे में पूरा समझ जाओगे। ये एक स्किल्स है ये एक स्किल है जो मुझे लगता है कि हर पेरेंट को जब वो ये सोचता है कि उसे पेरेंट बनना है, उसे इसके बारे में लिखना, पढ़ना, समझना चाहिए। जी हाँ, उसको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो पेरेंट्स का आज के डेट में जो सबसे मेन कंसर्न ये है कि वो हर सिचुएशन को जो भी बच्चे के साथ में उनके चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सिचुएशंस को वो कामली कैसे हैंडल करें। राइट. क्योंकि राइट. वो क्या है कि बच्चा जब टीवी देखता है, कोई भी कंसर्न जो मैंने भी आपसे डिस्कस किए हैं, पेरेंट्स 1 बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, तीसरी बार बोलते हैं, चौथी फिर बार वो खुद इतना टेम्पर इतना शाउट करने लग जाते हैं, तो राइट. राइट. इट्स नॉट द राइट वे टू डीलिंग विद अ चाइल्ड राइट. क्योंकि तो जैसे जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है किसी भी पेरेंट के पास कि बच्चे में टैंट्रम्स थ्रो करना. और जिस टाइम बच्चे में टैंट्रम्स कर रहा है या वो गुस्सा है, अलग-अलग टैंट्रम्स कर रहा है, उस टाइम पे पेरेंट जो है अपने बच्चे को किस तरह से हैंडल करें, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है. तो वो कैसे करना चाहिए हमें? देखिए, बच्चा है, हम भी ज़िद करते हैं। आपको इस तरह से समझना होगा कि बच्चे ज़िद करते हैं, हम भी ज़िद करते हैं।
हमने स्टार्टिंग से बच्चे को जब भी हम दवाई पिलाते हैं या हम खाना खिलाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं नहीं खाना ही खाना है, ये आपके लिए अच्छा है। बच्चा जो है वो ऑब्जर्वेशन से सीखता है। अब राइट। जब बच्चा जिद करता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स भी जिद करने लग जाते हैं उसके साथ में। और हुँ, पेरेंट्स ने एक बार बच्चे को समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, चौथी बार वो खुद शाउट करने लग जाते हैं बच्चे के ऊपर। तो राइट, राइट। अगर हर पेरेंट ये समझ ले कि हमारा जो बच्चा है या जो भी बच्चे हैं, वो एक आइसबर्ग की तरह होते हैं। आइसबर्ग आपने देखा होगा कि वो समुद्र में जितना वो अंदर होता है, उतना ही वो उतनी बाहर होता है। ठीक है? और आप ये मानेंगे नहीं कि मैंने अपने घर में क्योंकि ये एक वन टाइम स्किल नहीं है कि मैंने आपको बोला कि आपको काम रहना है और आज से ही आप बस हाँ, कि मुझे काम रहना है। ये आपको विदिन अ प्रैक्टिस आप इस चीज़ को ग्रैब कर पाओगे, अपनी लाइफ में उतार पाओगे कि हाँ, हमें सिचुएशन को किस तरह से कामली हैंडल करना है। मैंने ये पोस्टर जो है अपने बेडरूम में लगाया हुआ है। ऐसे ही अच्छा, कुछ कोट्स मैंने अपनी ड्राइंग रूम में लगाई हुई हैं। मुझे ये इंडिकेट करता है ऑन अ डेली बेसिस कि मुझे शांत रहना है। मेरा बच्चा जब टेंट्रम शो कर रहा है, तो मुझे ये समझना है कि वो टेंट्रम क्यों शो कर रहा है। राइट, आइसबर्ग जितना अंदर होता है, उससे थोड़ा-सा पार्ट वो बाहर होता है। तो बच्चे का जो टेंट्रम है, एंगर है, जो भी वो जिद करता है या फिर बाहर किसी को हिट करता है या वो जो किसी भी तरह का जो मिसबिहेव करता है, वो उस आइसबर्ग के छोटे पार्ट के बराबर है। बट बराबर। बच्चे का जो इंटरनल पार्ट है वो क्या सफ़र कर रहा है? क्योंकि बच्चा हर चीज़ ऑब्ज़र्व करता है। आपके फैमिली में हस्बैंड से या किसी के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो बच्चा उसको बहुत जल्दी भाँप जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि हाँ वो जी, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो वो किसी न किसी वे में टेंट्रम शो करता है। अब एग्ज़ैक्ट। मेरे पास एक पेरेंट आया था, तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा जो है वो स्कूल से आते के साथ वो मतलब बहुत टेंट्रम शो करने लगता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे पार्क में जाना है। मदर ओ क हाँ, मदर मदर का कंसर्न था कि मुझे पहले बच्चे को खाना खिलाना है। हाँ तो जी, मैं हाँ, मैंने उनको अपनी तरफ से ये सजेशन दिया कि अगर बच्चा चाहता है, उसकी इच्छा है कि वो स्कूल से आने के बाद पहले पार्क में जाए, तो आप उसको आधा पौना घंटा पार्क में खिला लें, फिर लेकर आएँ, उसकी ड्रेस चेंज करें और वो बिना किसी आपके आपको पैम्पर नहीं करना पड़ेगा बच्चे को, वो ईज़िली खाना भी खा लेगा। तो दिस विल वर्क फॉर हर। तो जितने भी पेरेंटिंग के जो सॉल्यूशंस हैं, दिस इज़ कॉल्ड रेमेडीज़। ओके, एक रेमेडी अगर किसी एक पेरेंट को वर्क कर रही है, इट डज़न्ट मीन कि वो सबको तो करेगी। दूसरे कि राइट, हाँ जी, हर बच्चा एवरी अलग। हाँ, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। राइट, हर राइट, बच्चा अलग है, हर बच्चे की चीज़ों को समझने की और सोचने की उनकी जो शक्ति होती है, दैट्स टोटली डिफरेंट। टोटली सबकी डिफरेंट। अलग होती है। सो हाँ, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा एक टर्म है दैट इज़ कॉल्ड जेंटल पेरेंटिंग। लाइक हाँ हम जी। लोग जैसे बड़े हुए हैं दैट इज़ अ ट्रेडिशनल पेरेंटिंग लाइक जहाँ पर हमने थोड़ा-सा गलती भी कर दी तो हमें थप्पड़ पड़ जाता था, है ना? वी यूज्ड टू गेट दैट। बट आजकल जो टर्म जेंटल पेरेंटिंग आ रही है उसपे व्हाट यू वुड लाइक टू से अबाउट दिस? मतलब इज़ इट रियली हेल्पफुल? किस सेंस में वो बच्चे को डेवलप करता है? किस चीज़ में हम उसको ला सकते हैं? किस तरह से? देखिए, मुझे मेरा ये मानना है कि हमें हर बच्चे को रिस्पेक्ट देनी है एंड वी हैव टू ट्रीट देम एज़ एन अडल्ट। हमारे जो पास्ट में थे, हमने भी पेरेंट्स से डाँट खाई है, पिटाई खाई है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी ना डाँटें, उसको बिल्कुल भी पनिशमेंट ना दें। पनिशमेंट देने का भी एक तरीका होता है, ठीक है? राइट, मैं भी आपको इसको एक बहुत अच्छे तरीके से मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ में समझाऊँगी। अब जो भी आपने बोला जेंटल पेरेंटिंग, ये सुनने में जितना ईज़ी लगता है ना, जेंटल पेरेंटिंग, इट इज़ वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू फॉलो कि आप बिल्कुल कामनेस के साथ में इसको मेंटेन करें। बच्चे की फीलिंग्स को जेंटल पेरेंटिंग समथिंग लाइक दैट कि आपको बच्चे को समझना है। जब बच्चा टेंट्रम शो भी कर रहा है या कोई भी मिसबिहेव कर रहा है, तो आपको बच्चे को वैलिडेट करना है, उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सेप्टेंस देनी है कि वो जो राइट, भी इमोशनली वीक कर रहा है, वो क्यों कर रहा है।
उसको समझने की कोशिश करनी है, रेदर देन अपनी उस पे बाउंड्री, अपनी जो अपने इमोशंस एक्सपेक्टेशंस को, अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चे के ऊपर लादनी नहीं है। हमें जब जो भी आप, सॉरी मैं थोड़ा टॉपिक से अलग हट गई हूँ। जो आप बोल रहे थे टेंट्रम, वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। सपोज बच्चे ने टेंट्रम किया, तो जब आप बाहर जा रहे हो, पहले से ही बाउंड्रीज, अपनी एक्सपेक्टेशंस उसको पहले से ही बता के चलो कि बेटा आज हम मार्केट जा रहे हैं, हम एक टॉय ही लेकर आएंगे। अब होता क्या है, बच्चे गए मार्केट गए, ठीक है, वहां पे टॉय खरीदा, बच्चे ने रोना स्टार्ट किया। अब पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स को, हाँ पेरेंट्स अपने आप को जज फील करने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा ओवरवेलम करने लगते हैं कि सोसाइटी क्या बोलेगी। बट That's मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है कि कोई भी सेंसिबल पर्सन जो है वो क्यों जज करेगा। तो उस टाइम में आपको बच्चे पे जो आपने अपना क्लियर एक्सपेक्टेशंस लगाई है उस पर ही रहना है। विथ right. प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी विथ प्रैक्टिस बच्चा समझ जाएगा कि हाँ मुझे यही फॉलो करना है। बट अगर आप एक बार अपनी बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं और फिर उसके बाद में बच्चे की जिद पूरी कर रहे हैं, तो बच्चा समझ जाता है अब कि कि मैं हाँ जिद मुझे करूँगी तो मुझे मिल ही अपनी जाएगा। है। हाँ, अब जो आप बात बोल रहे थे जेंटल पेरेंटिंग की, बैलेंस्ड पेरेंटिंग इज द बेस्ट पेरेंटिंग। अगर आप बहुत ज्यादा प्यार के साथ भी बच्चे को रखोगे, तो बच्चा इस चीज को कैजुअल ले जाएगा, और कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो इमोशनली भी वीक हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड इज नॉट लाइक दैट, वर्ल्ड इज नॉट लाइक दैट। तो उसको कभी कभी ये भी पता होना चाहिए कि गुस्सा क्या होता है, ठीक है, डांट क्या होती है। बट मेन प्रॉब्लम जो है, जो मुझे लगती है Hitting इन the आवर child. कि हाँ, जब हम बच्चे को डांटते हैं, तो हम बच्चे की डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। और यही एक मेन रीजन है, कोई इस बात को माने या ना माने, मैं बहुत सोचती हूँ इस बारे में कि ऐसा क्यों है कि हम बड़े हो गए हैं, कहने को हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बट हमारा जो बचपन जैसा रहा है, हमारी पिटाई हुई है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हमारे साथ आई हैं, कहीं ना कहीं वो चाइल्डहुड ट्रोमा जो है, छोटा सा जो एक पास घर ऑन हो जाए। का, हाँ वो कहीं ना कहीं हर बच्चे के अंदर वो घर कर गया है, और वो यही सोचता है, जो वो पेरेंट्स बन जाते हैं तो वो यही सोचते हैं कि हमें अपने बच्चे को ऐसे नहीं रखना है। नहीं रखना है। जब हम पेरेंट्स बनने वाले होते हैं, हम एक्सपेक्टेशन रख के चलते हैं कि हाँ, किसी और बच्चे को देख के हमारे साथ होता है कि भाई ये टैंट्रम कर रहा है, मेरा बच्चा तो नहीं करेगा। बट इन बट वी हैव टू फेस इट बिकॉज़ चाइल्ड इज़ चाइल्ड, ही विल शो टैंट्रम्स, राइट? एक्सेप्टेंस इज इम्पोर्टेंट कि बच्चा है तो वो करेगा ही करेगा, बच्चा है सोफे पे जंप करेगा ही करेगा। राइट, आप उस राइट, आप उसको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देते हुए आप चेंज कर सकते हो, बट राइट। पॉजिटिव वे में। ऐसा नहीं कि नहीं सोफे पे मत जंप करो, आप उसको ऑप्शन दे दो कि चलो नीचे काउच पे जंप करते हैं। तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देते हुए हम कर सकते हैं। और यस, जेंटल पेरेंटिंग रियली वर्क्स, क्योंकि उसमें आप बच्चे के साथ में कनेक्शन बिल्ड करते हो। आपका बच्चे के साथ में बहुत ज्यादा कनेक्शन बिल्ड होता है, बिकॉज यू गिव रिस्पेक्ट टू योर चाइल्ड, अच्छा डिस्पाइट मैम, ऑफ, कनेक्शन की डिस्पाइट ऑफ, बात, हाँ जी। जैसे हम कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो आजकल क्या हो रहा है, हम देखा जा रहा है कि पेरेंट्स और बच्चों में कनेक्शन टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? कई बारी ऐसा होता है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, दोनों के पास टाइम नहीं होता है। मतलब मदर भी सुबह चली जाती है, शी कम्स लेट इन द इवनिंग, एंड देन आई कैन अंडरस्टैंड कि मदर्स में ही इतनी नहीं होती है कि दे सिट विद द चाइल्ड एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। देन फादर्स भी, देन दे हैव other works to do of the household also. So इसमें किस तरह से पेरेंट्स को क्या करना चाहिए that they can spend some quality time and build a connection with their child जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग है? जब बोथ पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेंसस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब हम घर पर आएंगे तो वी कीप आर ऑल इश्यूज, चाहे वो ऑफिस के रिलेटेड हो, चाहे वो उनका अपना एंग्सियस जो है, वो आपका अपना उनका जो चैलेंज है पार्टनर का, वो घर के बाहर रख कर आएंगे। बच्चे के सामने वो नॉर्मल नहीं, रहे, हाँ, साथ में मिलके रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे,
ठीक है? बच्चे को ये नहीं है, देखिए क्वालिटी टाइम का ना बड़ा एक गलत वो लेकर गए हुए हैं। पेरेंट्स इस गिल्ट में ना बच्चे को टॉयज़ वगैरह लाकर दे देते हैं, मॉल में घुमाने लेकर जाते हैं। तो क्वालिटी राइट। टाइम का मतलब ये नहीं है। क्वालिटी टाइम का मतलब है कि जब बच्चा आपको बोले ना आप घर में हो, ठीक है? आप ऑफ़िस से आ गए, बच्चा आपको बोले ना डैडा सुनो, तो ये फ़ोन में स्क्रॉल करते हुए ये नहीं कि हाँ बेटा बोलो मैं सुन रहा हूँ। आप एक बार फ़ोन को साइड रख दो, बच्चे की बात सुनो, तो बच्चा उससे कनेक्टेड फ़ील करता है। और ऐसा ट्रू। नहीं है कि आप पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी लेकर बैठोगे, एक्टिविटी खेलोगे, तभी तब बच्चे के साथ कनेक्ट होगे। हाँ, बच्चे राइट। को आप किचन में काम करते हुए अपने साथ रखिए। मेरी डॉटर सॉरी मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दूँगी अपनी डॉटर के बाय द से क्योंकि ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है। मेरे राइट। हस्बैंड मंडे टू सैटरडे उनका वर्किंग होता है, संडे ऑफ होता है, तो वी प्लान कि हाँ, हमें मंथ में एक बार फ्रिज क्लीन करना है, तो हम तीनों मिलकर ही फ्रिज को क्लीन करते हैं। मेरी डॉटर हाँ, हस्बैंड के साथ में वो पूरा क्लीन करती है और उसको फन वे में हम एक एक्टिविटी जो है हमने क्रिएट की हुई है कि हाँ, आज 15th है, आज करना है। तो कोई राइट। भी ऐसी एक्टिविटी जो बच्चा करना चाहता है, बच्चा बोलता है कि जंप करना है बेड पे या बॉल से खेलना है या डांस करना है, 15 टू 20 मिनट्स आप रेगुलर बेसिस पे आप स्पेंड करोगे बच्चे के साथ में, बच्चा आपके साथ में कनेक्टेड रहेगा। बच्चे को रात के टाइम पे जब आप बच्चा सोता है तो उसको बताओ कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपको बहुत मिस करते हैं, हमने वो आपको पूरे दिन बहुत और बच्चे के साथ प्यार की, राइट। आपको ऑफिस में ये वाला चैलेंज आया तो हमने इस तरह से फेस किया, तो उससे बच्चा जो है वो कनेक्टेड फील करता है। इसी के साथ में मैं एक पॉइंट और बोलूँगी कि जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो क म्यूचुअली उनको ये प्लान करना है कि कौन से ऐसे इवेंट्स हैं, जहाँ वो नहीं भी जाएँगे तो चल जाएगा। हाँ। हाँ, राइट। उनको वो जो इवेंट्स हैं ना, वो प्लान करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हर इवेंट में जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा इवेंट में कोई एन्जॉय नहीं करता। ये हम्म। मेरा पर्सनली है और मतलब मुझे मतलब ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं वो कोई इवेंट में जाके वो इतना एन्जॉय नहीं करते। इवेंट में वहीं जाए मतलब ये डिपेंड टू डिपेंड पर्सन टू पर्सन भी कर सकता है। डिफरेंट चाइल्ड है, डिफरेंट नेचर है, बट मे चाइल्ड माय डॉटर इज़ नॉट हैप्पी। अच्छा, शी लाइक्स टू बी हाँ। एट होम। मतलब ऐसा नहीं घर पे रहना बट उसका एक टाइम रूटीन है, लाइक 8:30 अराउंड वो सो जाती है। तो जब ओके। हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम उसको आफ्टरनून नैप कराते हैं, तो उसका वो जो टाइम शेड्यूल है एक्टिविटीज अपने बच्चे के अराउंड ही हम प्लान हाँ, करते हैं। हाँ जी। हाँ, वो शिफ्ट हो जाता है। तो हाँ उस जी। टाइम में पेरेंट्स को है कि वो बच्चे के साथ में देखें कि हमें कितना टाइम उसको देना है। अच्छा, हुँ, आजकल क्या हो गया ना, बच्चे पेरेंट्स के साथ तो चलो बॉन्ड कर रहे हैं, बट उनका जो आजकल जो मेजॉरिटी ऑफ डे का टाइम होता है वो टीवी में चला जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो टीवी एंड सोशल मीडिया और उसमें इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, जैसे खाना भी खा रहे हैं तो बच्चों को स्क्रीन टाइम चाहिए। सो उस तरह से पेरेंट्स को वो अपना स्क्रीन टाइम, बच्चों का सोशल मीडिया से कनेक्शन वो किस तरह से करना चाहिए कंट्रोल, उस चीज में हुँ। आप क्या? हाँ जी, देखिए बच्चे को फ़ोन ना हम ही ने दिया है। स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा होता है 6 साल का, 1 साल का होता है हाँ जी, तो हम बस हर माँ का यही सपना होता है कि हमारा बच्चा खाना खा ले बस। कैसे भी कैसे वो मतलब खाना खा ले, पेट उसका इतना सा होता है बट पेरेंट्स सोचते हैं कि बस ये खा ले हाँ, अच्छे से। तो फ़ोन देना स्टार्ट कर देते हैं। वही धीरे-धीरे उसकी हैबिट बन जाती है। हाँ, क्लियर कट बाउंड्रीज़ आप सेट करिए बच्चे के साथ में क्योंकि टाइम बदल रहा है, आप बच्चे को प्रॉपर 0 स्क्रीन टाइम नहीं रख सकते हैं, ठीक है? अगर अगर आप बच्चे को स्क्रीन टाइम से हटाएँगे, तो आपको उसको कोई ना कोई और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड करना होगा। वो बच्चे की चॉइस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, बट ये हैबिट हमने ही डाली है, तो हमें ही इनिशिएटिव लेना होगा इस चीज़ के लिए। हाँ, राइट। डिफरेंट डिफरेंट एज पे जैसे टीनेजर्स हैं, ठीक है? अब ये मैटर करता है कि हमारा बच्चा जो स्क्रीन टाइम देख रहा है, वो वैल्यूएबल कंटेंट ले रहा है किस इंटरनेट तरह में का कंटेंट वो देख रहा है? ये प्रॉपर सुपरविज़न होना चाहिए और हमारी ऐसी मैनेजमेंट ऑफ द चाइल्ड जो भी वो देख रहा है, राइट, एग्ज़ैक्टली दैट इज़ ट्रू।
हाँ जी, ज़ूम में काफ़ी सारे लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप फ़ोन को मैनेज कर सकते हो। आप ऑफ़िस में बैठे हो, आप अपना फ़ोन जो घर में आपने बच्चे को दिया हुआ है या आपने टीवी पे लगाया हुआ है, उसको आप ईज़िली मैनेज कर सकते हो। तो ये चैलेंज नहीं है कि बच्चा बहुत देर तक देख रहा है। क्लियर कट बाउंड्रीज़ आपको स्टार्टिंग से डिसिप्लिन में बच्चे को रखना होगा। और राइट। डिसिप्लिन में जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपको बच्चे को बहुत ज़्यादा डाँटना है, गुस्सा करना है या उसकी पिटाई करनी है। बैलेंस्ड है। डिसिप्लिन की हाँ, डिसिप्लिन की जब बात आती है, एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मेरी अभी एक पेरेंट से बात हो रही थी, तो मतलब जब आप रूल बनाते ना घर में कि 10 बजे से पहले या 9 बजे के बाद में कोई फ़ोन नहीं देखेगा, कोई भी फ़ोन नहीं देखेगा, तो ये सब पे ही अप्लाई होना चाहिए। ये नहीं कि फादर जा रहे हैं, आप बाथरूम में जा रहे हैं और वहाँ पे फ़ोन वो चेक कर रहे हैं, मदर जो है वो किचन में जा रही है और फिर फ़ोन चेक कर रही है। तो अब राइट। जब बच्चे को आप डिसिप्लिन डालना चाहते हो और इसकी पनिशमेंट भी आप एक डिक्लेयर करना चाहते हो, आप आप एक एक्ट कर सकते हो घर में। आप हम्म। एक घर में एक्ट कर सकते हो कि आज मम्मा ने ना फ़ोन में पकड़ी गई हैं, आज मम्मा देख रही किचन में फ़ोन देख रही हैं आफ्टर 9 o'clock। अब एक काम करेंगे, इस संडे को हम आइसक्रीम खाने जाएँगे, बट मम्मा को आइसक्रीम नहीं खिलाएँगे और मम्मा विल एक्ट कि नहीं मुझे भी लेके जाओ, सॉरी मुझे भी जाना है और फिर संडे एक्सेप्टेंस, को इसका हाँ, एक्सेप्टेंस है कि हमने गलती करी है। इससे हाँ, मेरे ख्याल से बच्चों को ये मैसेज भी जाता है कि बच्चे अगर कोई गलती भी करते हैं, दैट इज़ हाँ, इट इज़ देयर इज़ नथिंग रॉन्ग टू एक्सेप्ट इट। उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई गलत बात नहीं है। राइट। तो रूल सबके लिए ही होने चाहिए घर में। अच्छा, हाँ आजकल जी। जो है हम देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट वेज बच्चों को एंगेज करने के लिए थ्रू एक्टिविटीज आल्सो। देयर इज बुक्स। देन हाउ डू यू डिफाइन कि बुक्स का इम्पोर्टेंस किस तरह से है बच्चों की लाइफ में? देखिए बुक्स का इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में उसी तरह से है कि जब कोई नहीं होता ना लाइफ में तो बुक्स हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। मेरा मैं स्टार्टिंग में मैं भी लाइब्रेरी जाती थी, बुक पढ़ती थी। मेरे एक कज़िन की मदर थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे बोली थी, वो भी मैं यहाँ पे मतलब शेयर करना चाहूँगी कि बुक्स जब हम किसी की पढ़ते हैं ना, तो हम उनका 30 इयर्स, 40 इयर्स, 50 इयर्स का एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और वो हमारी नॉलेज को इनहैंस करता है। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा दूसरों की गलतियों से ही सीखेंगे। मतलब अपनी गलतियों से ही सीखेंगे सॉरी कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, हम दूसरों की गलतियों से भी हम सीख सकते हैं। और इतनी सारी चीज़ें हैं लर्न करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ना हमारी ज़िंदगी कम है और हमें सीखना बहुत ज़्यादा बहुत कुछ। है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। आप एक चीज़ और हम लास्ट में पूछना चाहेंगे बिकॉज़ आप पेरेंटिंग कोच है एंड इट्स वुमेन्स डे। सो वीड लाइक टू आस्क व्हाट टिप्स वुड यू लाइक टू गिव आप मदर्स को, नई मदर्स को इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगी कि सेल्फ केयर के लिए मदर्स को क्या करना चाहिए? दिस इज़ स्पेशली ऑन द वुमेन्स डे, वुमेन्स के लिए, सारी मदर्स के लिए कि व्हाट इज़ दिस स्पेशल मैसेज जो वुड यू दैट यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल द मदर्स आउट देयर? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स टू यू। देखिए जितनी भी मदर्स हैं ना, सब स्ट्रॉन्ग हैं। बट वो घर में, फैमिली में, ऑफिस में इतनी बिजी हो जाती हैं और बच्चे के आने के बाद तो वो अपनी लाइफ को ऐसा समझ लेती है ना कि सिर्फ बच्चा ही उसकी पूरी लाइफ है। समहाउ आई वाज आल्सो सफरिंग विद दिस कि नहीं मेरा बच्चा है। एक ट्रस्ट इशू हो जाता है कि कोई और कैसे रखेगा बच्चे को। तो राइट। ट्रस्ट कई बार इशू ये भी आ जाता है। बट ये बात समझना होगा कि बच्चे, घर का काम, ऑफिस का काम ये सब चलता रहेगा। ये सब होता रहेगा, ज़िंदगी भर करना है। बट एक बार अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई, ठीक है? अब ये हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ भी हो सकती है, फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है, इमोशनल हेल्थ भी हो सकती है और स्पिरिचुअल हेल्थ भी होती है। तो राइट। इन सब पे आपको वर्कआउट करना है। श्योर। मैं हर मैं हर औरत से, हर जितनी भी वुमेन्स हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देना है। सेल्फ लव जो हमें कोई नहीं सिखाता। सब यही बोलते हैं कि दूसरों को खुश रखना है, बट दूसरों को खुश हम तभी रख पाएँगे जब हम इंटरनली खुद खुश होंगे। तो राइट। हमें
हमें दूसरों को सर्व करने से पहले खुद को सर्व करना है, खुद को खुश रहना है। तो राइट, इसके लिए हम 5 जो पॉइंट्स हैं, 5D फॉलो कर सकते हैं। डू, अपना जो आपको अच्छा लगता है वो वीकली, मंथली या ईयरली जब भी चाहो एक बार करो ज़रूर। डेफर, जो राइट, फालतू की चीज़ माइंड में चलती रहती है उनको लाइफ से डेफर करना है। देन डिलीट, जहाँ से हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, अननेसेसरी एग्ज़ैक्टली, वर्क बस लगे हुए हैं कि हाँ, ये भी करना है, वो भी करना है, इम्पोर्टेंस नहीं है बट उनको डिलीट करना है। प्रायोरिटाइज़ करना है चीज़ों को कि क्या इम्पोर्टेंट है। फिर डेलीगेट करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे काम खुद ही कर सकते हो। आपको डेलीगेट जितना आप कर सकते हो, आप दूसरे लोगों को एम्पावर करो। एंड राइट, लास्टली डॉक्यूमेंट कि अपना प्रॉपर रेस्ट लो। रेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, दैट तो इज़ ट्रू। इन दिस मैनर 5 पॉइंट्स में हर वुमन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली, ताकि वो अपनी लाइफ में जैसा भी डिसीजन वो लेना चाहे, चाहे कोई ले सपोर्ट करे ना करे, वो कर सके ले उसको। थैंक यू वेरी मच मैम, इट वाज इंडीड अ वेरी इंसाइटफुल सेशन एंड आई एम श्योर गेस्ट को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, because you are a parenting coach. You have really given some very, very nice tips to us. Thank you very much for joining us today. Thank you, ma'am. थैंक थैंक यू। Thank you, ma'am.